जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी भारत के साथ मैं विकी सैनी। आपको बता दूं, आज आश्विन शुक्ल दशमी को भारतवर्ष में सभी राज्यों में यहाँ पर विजयदशमी या दशहरा विभिन्न तरीके से मनाया जाता है। मैं फ़िलहाल आपको महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद ज़िले से हतलाई मंदिर से ये लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बता दूं, महाराष्ट्र राज्य में जो विजयदशमी पर्व मनाया जाता है वो विशेष प्रकार से मनाया जाता है। यहाँ पर रावण के पुतले का या रावण का दहन नहीं किया जाता है और यहाँ के लोग किस तरीके को दशहरे को या विजयदशमी को मनाते हैं आपको बता दूं। इस दिन राम ने जो है बुराई के प्रति विजय पाई थी। ऐसा ही यहाँ पर मान्यता है कि जब विजयदशमी हम मनाते हैं इस दिन को, तो बुराई का अंत और जो अच्छाई है उसकी जीत होती है। ठीक इसी प्रकार इस दिन अगर जो शास्त्रों की पूजा की जाती है और यहाँ पर दुर्गा पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में विशेष रूप से आपको बता दें, दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। दुर्गा जो देवी माता है उसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर फिलहाल जो हतलाई मंदिर है, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं और दशहरे के दिन पर आज कुछ अपनी मिन्नतें लेकर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से दशहरा का कैसे आयोजन किया जाता है और किस तरीके से लोग अपनी तैयारियां करते हैं, इसको लेकर यहाँ के जो लोग फिलहाल मौजूद हैं मौके पे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये दिन भर तैयारियां करते हैं और फिर किस तरीके से इस दशहरे को मनाते हैं, इसके पीछे की क्या मान्यता है और यहाँ का इनके जो लोग हैं यहाँ के, उनका क्या दृष्टिकोण है। तो चलते हैं अभी ग्राउंड जीरो से, यहाँ हतलाई मंदिर से हम देखते हैं और लोगों का क्या फीडबैक है, क्या सोचना है इसके बारे में। महाराष्ट्र में अकोला जिले का एक सिंगोला गांव है, जहां पर आज भी विजयदशमी के दिन जो रावण की पूजा की जाती है। इस दिन हालांकि रावण का कई जगह दहन किया जाता है, तो लेकिन महाराष्ट्र राज्य का जो अकोला जिला है उसका सिंगोला गांव है, वहां पर विजयदशमी को या दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है और वहां पर बाकायदा उस गांव में रावण का मंदिर भी बना हुआ है। इसको लेकर अन्य यहाँ की क्या मान्यताएं हैं ये हमारे जैसा कि हम हतलाई माता मंदिर में हैं। फिलहाल मंदिर परिसर गर्भगाह के सामने जो मुख्य यहाँ पर गर्भगाह है, मूर्ति स्थापित है, उसके सामने खड़े हैं। लेकिन मंदिर की जो देखरेख करते हैं, साख संभाल करते हैं, उन्हीं के एक सदस्य हमारे सामने हैं और उनसे हम जानकारी जुटाएंगे कि किस तरीके से मंदिर में मान्यताएं हैं और एक विशेष बड़ा रोचक तथ्य हमारे सामने आया है, तो इसको लेकर क्या मान्यता है ये हम देखेंगे। तो सब जैसे कि इस मंदिर में, अपने माता के मंदिर में, इसको लेकर क्या पौराणिक मान्यताएं हैं? पौराणिक मान्यता मालूम है क्या? वो धार्मिक स्थल है, वो पुराना है जी। जब हमारे पिता मेरे बुजुर्ग थे वो, हाँ जी, तब आते थे, तब मैं भी आता था। हाँ। और इस पर मान्यता है कि छत नहीं रहता जी, कि दो बारिश होने के बाद भी वो माँ विराजमान रहती है उसमें। हाँ जी, यानी कि छत आप बार बार डलवाते हैं तो वो गिर जाती है, ध्वस्त हो जाती है और उस पर पतरा डालने के बाद वो नहीं रहता था। अच्छा, गिर जाता था, उड़ जाता था। बिल्कुल, इसी वजह से किसी ने भी उस पर नहीं डालने का, डालते नहीं वो। जी जी, हाँ, इसी वजह से। इसलिए ये जो मुख्य जो परिसर है, जिसमें गर्भगाह है, जिसमें मूर्ति हमने स्थापित की हुई है माता की, उसके अंदर जो है ऊपर से खुला दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं, जैसा वीडियो में आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल खुला है। तो पतरे भी, मतलब टेंट सेट होता है, जो चद्दर होती है लोहे की, वो भी नहीं रुकती है, वो उड़ जाती है, हवा से उड़ जाती है। ऐसा कुछ वजह से वो परंपरा बन गई है कि इस पर कोई छत नहीं डालता। अच्छा, डालने के बाद भी अंत हो जाएगा। ऐसा कुछ साहब कभी आपने स्लेब का डालने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ है क्या? किसके मन में भी नहीं आता विचार। अच्छा, ऐसा किसी ने विचार बनाया ही नहीं है कि अपन स्लेब डाल के देखेंगे? उसका नहीं, उसने उस पर करते नहीं वो। अच्छा अच्छा, मुझे तो इसीलिए अभी खुला छोड़ दिया गया। में बारिश में वो माँ वही चीज रहती है। अच्छा, जैसे कि हम। अच्छा, इसके अलावा माता के जो मंदिर परिसर है, इसको लेकर क्या मान्यता, मतलब ये स्थापित कैसे हुआ, इसकी कोई स्टोरी आप बताएंगे? नहीं ना सर, आपको कोई जानकारी हो, पूर्वजों ने कोई किसी से सुनी हो कहानी, इसके पीछे की क्या है? कहानी के अर्थ तो बहुत है। हाँ। वैसा, पर मैं बताता हूँ कि मेरे आजूबा 3-3.5 साल से मैं इस मंदिर देख रहा हूँ। हाँ।
इतना मालूम है मेरे को। जी जी, बताया वो बताया। आप पूर्वजों से सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, हाँ, बहुत पुराना है। 350 साल से लगभग ये पुराना मंदिर बताया जा रहा है और उसी की आप देखरेख करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी मुख्य परिसर में एक और यहाँ पर पुजारी जी हैं, उनसे भी हम मिलेंगे, बातचीत करते हैं अंदर का कैसा नज़ारा है, कैसी माता की मान्यताएं हैं। हालांकि मंदिर परिसर की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर माता का आशीर्वाद हम ले ही लेते हैं। अभी साथ में मुख्य गर्भगृह में हम पहुँच चुके हैं और जो यहाँ पर देख रेख पूजा आरती उतारते हैं जो हमारे साथ में हैं, पंडित जी कहें, पुजारी जी कहें, हमारे साथ में हैं, तो इनसे भी हम जानेंगे। महाराज जी प्रणाम। जी, यहाँ पर माता के यहाँ पर आप रहते हैं, सेवा देते हैं, तो सुबह से लेकर यानी कि दिन में जो दिन सुबह होता है, सूर्य उदय होता है, तब से लेकर सूर्य अस्त तक अपन मंदिर परिसर में क्या क्रियाकलाप करते हैं? मतलब किस किस तरीके से माता की हम सेवा करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। जी, पूजा पाठ में क्या रहता है विशेष अपना? अभिषेक करते हैं। जी, माता का अभिषेक आप करते हैं, तो अभिषेक में भी आप दर्शक ज़्यादा नहीं जानते हैं कि भाई कैसा क्या रहता है, उसमें थोड़ा सा आप खुल के बताएंगे कि अपन क्या क्या मतलब वो चीज़ें? दूध, दही, धूप, घी। जी, कहने का मतलब पंचामृत से आप यहाँ पर भोग लगाते हैं, ऐसा कुछ? जी। अब माता के मंदिर को लेकर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो कब कब विशेष यहाँ पर कोई मेले वगैरह का आयोजन होता है? ऐसा मेले ये टाइम में आज नवरात्रि में 9 दिन मेले जैसा यहाँ पर माहौल रहता है, मतलब है ऐसा कुछ है। इसके अलावा आज विजयदशमी है, तो आज क्या विशेष था कुछ? आज विशेष ये यहाँ पर आज और दिनों की तुलना में आपको ज्यादा भीड़ मिली होगी, को ज्यादा। हाँ जी, इसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लोग ये लेकर आए हैं माता के मंदिर में, अर्पित यहाँ पर किया है, चढ़ाया है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? आपटा बोलते हैं, सोना बोलते हैं। हाँ, आपटा या सोना बोलते हैं। तो पहले माता के मंदिर में ये चढ़ाया जाता है, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया है सर? आगे जैसा कि क्या करते होंगे लोग, इसका कुछ लेकर जाते हैं, कुछ ऐसे प्रसाद की तरह ही होता है, जैसे प्रसाद अपन लेके आते हैं, कुछ भोग लगाते हैं और फिर कुछ घर पे लेके जाते हैं, रास्ते में लोगों को बांटते हैं, ऐसा कुछ है जी। इसके अलावा जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये मुख्य गर्भगृह है और देवी का मंदिर, यहाँ पर बहुत सुंदर सी माता की जो प्रतिमा है विराजमान है। निश्चित रूप से ही यहाँ पर आने पर हर किसी श्रद्धालु को बड़ा सुकून मिलता होगा और निश्चित रूप से भी जैसा हमें यहाँ पर फील हो रहा है, एक अच्छा सा माहौल होता है शांत में, तो मन लग जाता है अपने आप में। तो ये तो बनी बनाई सी बात है कि किसी भी देवी स्थल में हम जाते हैं तो बहुत अच्छा हमें महसूस होता है। लेकिन विशेष यहाँ पर देखिएगा, आप कैमरामैन दिखाइएगा, ऊपर जो स्लैब है माता का जो गर्भगृह है, इसके ऊपर देखिए आप, यहाँ पर कोई छत नहीं है, ये पूरा खुले आसमान के नीचे ये मंदिर परिसर है, इस तरीके से बना हुआ है। और इसके ऊपर ऐसी मान्यता जो है वो हमने बताई है, जैसा वीडियो के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पुजारी जी से हमने जानकारी जुटाई, अन्य कुछ हमारे यहाँ पर साथी जो हैं पधारे हुए हैं, तो इनसे भी हम जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। सब हमने जैसा कि वीडियो में आपके सामने कुछ जानकारियाँ पुजारी जी से ली, कुछ अन्य लोगों ने दी, आप कुछ नया बताइए कि इस मंदिर को लेकर क्या मान्यता है, क्या धारणाएं हैं लोगों की? ये हमारे यहाँ का ग्राम देवत है जी। हाँ, और यहाँ देवी की एक खासियत है कि वो उसके ऊपर छत नहीं है, वो कभी छत नहीं रखती, उसका अलग से ही एक तजुर्बा है। और ये बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। नवरात्र महोत्सव चालू है, आज दशहरा है, दशहरा के दिन यहाँ आते हैं, सिमोल्लंघन उससे बोलते हैं, वहाँ आके है, यहाँ पे वो आपटा बोल के यहाँ पे एक वनस्पति का पौधा रहता है, जी, उसे यहाँ आते हैं, यहाँ अर्पण करते हैं। और वो आज उसको सोने का महत्व दिया जाता है, उसे सोना समझ लिया जाता है, उसी की संज्ञा देकर उसका एक दूसरे को बांट दिया जाता है। जी, और गले मिलते हैं और उसका दशहरा क्या बोलते हैं उसको, दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। जी,
इस तरीके से कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के गले मिलना, भाईचारा स्थापित करना, वो सारी चीज़ें हैं। और एक दूसरे के हाथ में उसी को जो आस्था है उसको सोना समझकर अर्पित करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, कह सकते हैं हम इस चीज़ को। इसके अलावा साहब अन्य कोई जानकारी आप देना चाहेंगे? ये 9 दिन का उत्सव होता है और घर में ये ऐसा धन उगाया जाता है। जी जी जी, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, गढ़ बोलते हैं इसे। बिल्कुल मैं समझ पाया हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग इसमें बिल्कुल गेहूँ है, बिल्कुल सही बात जी। सब धान्य होता है। हाँ, 7 प्रकार के अनाज होते हैं कहने का मतलब। बिल्कुल, और देवी को अर्पण करते हैं। जी जी ऐसे ये पहले घर में उगाया जाता है। नवरात्रि के स्थापित के दिन से ही इसकी वो जो है पानी वानी डालने का, ये पूजा पाठ करने की प्रक्रिया शुरू होती है। जी जी ऐसा। इसके अलावा कुछ सर बताना चाहेंगे आप? इससे बहुत अभी कुछ साल पहले इसको छत डालने का प्रयास किया। हाँ। लेकिन नहीं रहा। अच्छा, ऐसा हुआ था ना जी। कैसा छत बोले तो एक तो टेन सेट का, स्लेब का, कैसा डालने की? शिखर बनाने का था, लेकिन अच्छा, नहीं, ऊपर का जो मंडप टिक नहीं पाया। मड़ी बनाते हैं ऊपर, गोल सा गुम्बद बनाते हैं, वो नहीं बन पाया। अच्छा जी जी, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अच्छा सा यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र राज्य का, जैसे आप नाम सुनते हैं तो रंगोली यहाँ पर विशेष महत्व रखती है। और रंगोली के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये रंगोली सजाई गई है। और इसमें भी आप देखेंगे जो दशहरे के उपलक्ष्य में ही ये मनाया गया, ये बहुत ही अच्छी एक है। और किस तरीके से ये कलाकृति बनाई गई है, इसको आप बारीकी से आप देखेंगे और देखिए दिखने में बहुत ही मनोरम लगती है। और अंदर कुछ आकृति आप समझ पाए होंगे, देख पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख पा रही है किस तरीके से यह आकृति का रूप दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा जो अन्य आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो परिसर है, मंदिर परिसर के चारों ओर का दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। किस तरीके से रात्रि को चारों ओर जगमगाती ये लाइट। कुछ जो है यहाँ पर श्रद्धालु मंदिर परिसर में, प्रांगण में आराम फरमा रहे हैं।